एवरीवन, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। आज ये हमारा एपिसोड 5 है परसेंटेज का, और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 से आगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। ये कहता है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसकी आय में प्रतिशत कमी बतानी है। देखिएगा, मान लिया पहले व्यापार उसका कितने रुपए का था भैया, 100 रुपए का था, और बाद में उसका कितने का हो गया, बाद में हो गया X रुपए का। अब पहले जो वो क्या करता है, दलाली की दर कितनी है, 4% है, और बाद में कितनी हो गई है वो, X का 5% हो गया इन द सेंस। तो मैं कह सकता हूं X का 5% बराबर कितना, 4 है, तो ये कितना हो गया भैया, 80 हो गया। यानी कि बाद में पहले व्यापार कर रहा था वो 100 रुपए का, बाद में व्यापार कर रहा है कितने रुपए का, 80 रुपए का। तो इसमें कमी कितने की हुई है, 20 की कमी हुई है। कितने पर हुई है, 80 पर। तो 1/4 यानी कि कितने परसेंट की कमी हो गई भाई, 25% की कमी हो गई। ओके, गौर फरमाइएगा क्वेश्चन नंबर 72 पर। देखते हैं क्या कहता है इसमें। ये कहता है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर। देखिएगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। पहले इसका मूल्य 5 था, 1 की कमी हुई है, अब कितना रह गया, 4/100। क्वेश्चन कहता है 800 है, तो कितने गुना, 200 गुना। पूछता क्या है, इसका प्रारंभिक भाव कितना था, तो 5 का 200 गुना कितना हो गया भाई, 1000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। ओके, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खर्च न बढ़े। देखो, कमी वृद्धि हो रही है ना, तो R कितना, 25/100 प्लस R यानी कि कितना, 125। मैं कह सकता हूं 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 20% वैल्यू इसकी हो जाएगी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि करने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई है। कहता क्या है, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति में क्या अंतर होना है। देखो, जब मैंने आपको बताया था, जब परसेंटेज वैल्यू सेम है, एक बार वृद्धि, एक बार कमी, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, तो कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, R²/100। हमेशा इसमें क्या होती है, कमी होती है। तो 20 का स्क्वायर मेरे साथ बोलेगा कितना, 400 बटे कितना, 100 खत्म। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी भाई, 4% की कमी हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, आपको और फरमाइएगा। ओके, एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, यानी कि दुकानदार ने एक कॉपी बेच दी 45 रुपए की। ओके, तथा 4% का लाभ कमाया है। इसी कॉपी पर कितने का लाभ कमाया, 4% का। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेच दे, तो 2 सप्ताह में वह कितने धन कमा लेगा। देखो, धन कितना कमाएगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही धन कमा लेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक दिन में उसने बेच दी 10 कॉपी, एक दिन में 10 कॉपी बेची, तो 2 हफ्ते या 2 सप्ताह या 2 वीक, यानी कि 14 दिन। 14 दिन में इतनी कॉपी बेच देगा। और एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना, 45 रुपए, और प्रॉफिट कितना ले रहा है इस पर, 4%। यानी कि पहले आप इसे ही निकालना,
चौदह धाम कितने होते हैं 140। 140 गुणा कितना हो गया भाई 45, जीरो ये आ गई। 14 पंजे 70, 14 चौका 56 और 7 63। अब इस पर क्या हो गया 6300 पर 4% का फायदा हो गया। देखो 4/100 हम करेंगे तो कितना जाएगा, ये गया 4 तिया 12, 4 छीन 24 और 1 25, 252 रुपए का फायदा। तो इसे हो गया कॉपियों में। अब आप देखो जरा, वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है और एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचेगा। तो 14 दिन में कितने पेंसिल बॉक्स, एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स, तो 14 दिन में कितने 14 पेंसिल बॉक्स। ओके, और इसकी एक की कीमत कितनी है 80। देखो 14 छीन 84, 84 गुणा 80 तो कितना 0, 8 चौक 32, 8 अटे 64 और 3 67, सॉरी 6720। और पेंसिल बॉक्स पर कितने का फायदा, सॉरी पेंसिल बॉक्स पर कमाता है कितने रुपए का फायदा भाई 20% का। इसका 20% निकालिए मेरे साथ, 20/100, जीरो से खत्म। देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 13, तो कितना 4 2 6, 5 और 4 9, 5 1596 रुपए का उसको फायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे भाई। ये कहता है अमन का खर्चा विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखो 30% का मतलब होता है 3/10। अगर विमल का खर्चा 10 है तो इसका 3 फालतू यानी कि 13 हो गया। नेक्स्ट लाइन में कहता है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से, विमल का खर्च रमन के खर्च से कितना कम है 10% कम है। 10% का मतलब होता है भैया 1/10। तो ये 10 है और ये 900। तो यहाँ पर बच्चा एक चीज कॉमन है और वो चीज कॉमन है विमल। यहाँ पर विमल की वैल्यू 1000, यहाँ पर विमल की वैल्यू है 900। तो इसे इक्वल कर लूंगा, 9 धाम 90 और यहाँ पर 10 नीम 90। तो देखो 9 13 निम्मा 117 और 9 धाम 90। ओके, और ये कितना जाएगा मेरा 10 धाम 100। पक्की बात, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा ये मेरा, बताओ आप मुझे। 100 190 और 117 तो कितना हो गया भाई 307। और ये बराबर किसके है, क्वेश्चन नंबर है आपका 76। 307 बराबर है हमारे 6447 के। 6447। देखो ये लगभग 21 या 63, तो ये जाएगा हमारा लगभग 21 के आसपास। ये हमारा 21 गुना है। पूछा है अमन का खर्चा, अमन का खर्चा कितना है 117। वही अमन का खर्चा 117 का जब मैं 21 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो 21 सत्ते 147 होते हैं। हासिल कितना 14, 21 एकम 21, 21 और 14 35। हासिल के कितने 3, 21 एकम 21 और 3 24। तो इसका खर्चा कितना हो गया 2457। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए भाई अपनी स्क्रीन पर। देखो पेट्रोल के मूल्य में 10%, देखो 10% की कमी करने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्चा पहले जैसा ही रहे। अब की बार कमी हो रही तो हम क्या करेंगे 100/100 माइनस R। कितने की कमी 10% की, तो 100 में से 10 जाएगा 90। और आपको पता है 1/9 11 सही 1/9% की कमी हो जाएगी।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70-80। देखो एक व्यक्ति की मासिक आय, देखो आप आय को समझिएगा, जब मैं बचत करता हूं प्लस मैं खर्चा करता हूं, ध्यान देना, मेरा खर्चा और बचत मिलाकर मेरी होती है टोटल आय। क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, मेरी मासिक आय कितनी है? 13,500 रुपए है तथा उसका मेरा मासिक खर्चा कितना? 9,000 है। और बचत कितनी? देखिए, तो मेरी जब मैं कमा 13,500 रहा हूं, खर्चा मेरा 9,000 हो गया, बचत मेरी कितनी हो जाएगी? 4,500 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको हम रेशो से ब्रेक करेंगे। देखो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत गंदी दे रखी है, गंदी इन द सेंस 14% की वृद्धि कर दी, 7% की वृद्धि, तो ये कैलकुलेशन में बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे रेशो में ब्रेक कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो 4500 एकम 4500, 4500 दूनी 9,000, 4500 दिया 13,500, ये हमारा हो गया। अब आप इसमें ओवरऑल वृद्धि कर देना। यह कहता है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी। देखो मासिक आय में कितनी वृद्धि होगी? 14%। तो आप इसे ओवरऑल बढ़ाओ, 14 का 3 गुना, यानी 14 दिया 42% की वृद्धि हो गई। तथा खर्च में 7%, खर्च कितना था? 2 था पहले, इसे आप बढ़ाओ तो कितने परसेंट हो जाएगा भाई? 7 दूनी 14% की वृद्धि हो गई। पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मैं कमा रहा हूं 42%, खर्च कर रहा हूं 14%, तो 42 में से 14 घटाऊंगा 28% हो गया। कितने पर? 1 पर। तो मेरी टोटल बचत कितनी हो जाएगी भाई? 28% की मेरी बचत हो गई। क्वेश्चन नंबर 79 पे गौर फरमाइएगा। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% की वैल्यू, पता नहीं है आपको, अपनी कॉपी में देखो खोल के, 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में, देखो 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 रेशो। जब ये भरी होती है 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक आता है। 80% का मतलब कितना है भाई? 4/5 बराबर कितना? 2 लीटर। देखो 5 दूनी 10 रेशो, 3 चौक 12 रेशो, बटे कितना? 15 बराबर कितना? 2। देखो इसका अंतर कितना हो गया? 2 रेशो। ये साइन अंतर का होता है, ठीक है। 2 रेशो बराबर 2, कितने गुना है? 1 गुना। तो 15 का 1 गुना कितना हो गया भाई? 15। यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ओके, देखो ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। देखो देखो 50 किलोग्राम का सीसा और टीन के मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। सीसा और टीन के मिश्रण में सीसा भी है और हमारा टीन भी है। 60% सीसा है। देखो 60% का मतलब होता है 3/5। ये तो मेरा टोटल है, ये मेरा सीसा। अगर सीसा मेरा 3 रेशो है, ओके, टोटल मेरा 5 रेशो था, तो टीन मेरा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 रेशो। ठीक है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, देखो जो कहता है बस वो करते हैं। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा। देखो 75% का मतलब 3/4। देखो 4 टोटल है और 3 सीसा है, तो जब 4 में से 3 रेशो सीसा हो गया तो 3 कितना रेशो हो गया? 1 रेशो। अब आप ये देखो, समझिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिएगा हमारी क्लास में एट द टाइम 10 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूं मेरी क्लास में 2 लड़के और आ गए, तो लड़कियों की संख्या में कितना परिवर्तन
तो बच्चों लड़कियों की संख्या तो सेम ही रहनी है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। देखो 3 और 2 पहले था, अब कुछ सीसा मिला दिया, 3 और 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मैं सीसा मिला रहा हूँ तो कम या ज्यादा ये होगा, ये हमेशा पहले होगा। 2 पहले था तो 2 ही अब होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसे बराबर करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 की गुणा करेंगे। कितना 2 रेशो और 2 दिया 6 रेशो। अब ये देखो इनिशियल स्टेट कितनी है इसकी, 5 रेशो मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, 50 केजी था जी पहले, 10 गुना है, तो अब 3 से 6 रेशो हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 3 रेशो। तो भाई 3 का 10 गुना कितना हो गया, ये 30 केजी क्या हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 81। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिएगा लवण की मात्रा कितनी है इसमें, 7% है भैया। 12 लीटर का घोल है, 4 लीटर को क्या कर दिया गया है, वाष्पित कर दिया गया है। प्रतिशत मात्रा हमें इसकी निकालनी है। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिएगा 12 लीटर का जो घोल है उसमें लवण कितना हो जाएगा, तो 12 लीटर है, 7% तो कितना हो गया भाई हमारा ये 0.84% हम लोगों का, या सॉरी परसेंट ही लीटर में आएगा। लीटर तो हमारा ये हो चुका है। अब जो शेष बचा हुआ है, देखो 12 लीटर टोटल था, 4 लीटर को हम उड़ा चुके हैं, तो कितना बच गया, 8 लीटर। उस 8 लीटर में कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भैया, 8 के ऊपर 0.84 गुणा कितना कर लीजिएगा, 100 आप करोगे साइन के लिए, तो कितने परसेंट निकल कर आ जाएगा हम लोगों का ये, गुणा 100 करते हो, इस पॉइंट को हटाता हूं, नीचे आपका 100 आ गया, 100 से 100 खत्म हो गया है हमारा। तो देखिए 84/8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 21 चौक 84, 21/2 यानी कि कितना हो गया भाई 10.5% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन आप देखिएगा 82 देखिएगा भाई। देखो ये कहता है 50% अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 82 है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाए भाई, 30% रह जाए। देखो 50% 9 लीटर द्रव में, देखो 50% अगर द्रव है, अम्ल है, 50% का मतलब 1/2, यानी कि जितना अम्ल है उतना ही क्या रहा होगा, अन्य रहा होगा। 2 टोटल है तो 1 अगर अम्ल है तो 1 रेशो मेरा अन्य रहा होगा। ठीक है भाई, कितना पानी है, सॉरी अन्य नहीं है, वो पानी है। कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रहे। देखो 30% का मतलब होता है 3/10, 10 में से 3 तो है मेरा अम्ल, तो बचा 7 रेशो कितना है मेरा, पानी। जब हम पानी मिला रहे हैं, जितना पानी अब है उतना ही, देखो पानी मिलाया है ना, तो पानी ही चेंज होगा, अम्ल तो हमारा सेम रहना है। तो देखिएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इस अम्ल को हम इक्वल करेंगे, और जब मैं अम्ल को इक्वल करूंगा
यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी कितना 3 करना, 3 की मल्टीप्लाई 3/3। अब देखो 3 और 3 6, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। 6 का ये 9 है, कितने गुना है, ये 1.5 गुना है, ठीक है। अब पानी कितना ऐड हुआ, देखो 3 से 7, 4 रेशो ऐड हुआ है। 4 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा भाई, 6 लीटर ये मेरा हो गया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखो भाई, चीनी और पानी का घोल मान लीजिएगा, ये चीनी है, ये मेरा पानी है। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर 2 भाग चीनी है तो 3 भाग पानी हो गया। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला, देखो चीनी हम मिला रहे हैं कि नए घोल में 50% चीनी हो। 50% का मतलब 50% चीनी रहेगी, तो पानी भी कितना रहेगा, 50%, यानी कितना हो गया 1:1। देखो जब चीनी हम मिला रहे हैं तो पानी इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 करूंगा तो 3 की गुणा यहाँ, 3 की गुणा यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो अब ये देखो इनिशियल कितना है, ये 3 तो 5 रेशो का कितने ग्राम है, 300 ग्राम है भाई, कितने गुना हो गया, 60 गुना। अब इसमें चीनी कितनी मिल गई है, पहले 2 थी, अब हो गई 3, तो कितना ऐड हुआ, 1 रेशो। तो 1 रेशो का 60 गुना, यानी कि कितने ग्राम मिल गए भैया, 60 ग्राम चीनी और मिल गई है। देखते हैं भाई, तो देखिएगा भाई अपनी स्क्रीन पर, देखते हैं जरा। ये कहता है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए 40% का मान 2/5 होता है। अगर मेरे पास शुगर 2 रेशो है तो मेरे पास वाटर कितना हो जाएगा भाई, 3 रेशो हो जाएगा। 3 लीटर को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 3000 ml बनते हैं, यानी कि 5 रेशो का ये 3000 ml है। टोटल क्वांटिटी 600 गुना है, तो मेरे पास शुगर हो गई 1200 ml, और ये मेरे पास कितनी हो गई है भाई, 1800 ml। अब ये कह रहे हैं इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। जब मैं इसमें 1 लीटर यानी कि 1000 ml और मिला दूंगा तो टोटल मेरे पास मिश्रण हो गया 4000 ml। अब बताना है कि शुगर यानी कि चीनी कितने प्रतिशत है। देखो भैया, चीनी है 1200 ml, टोटल मिश्रण है 4000 ml, और गुणा आप करोगे 100 की, तो 1 2 3 1 2 3 120/4 कितने परसेंट हो जाएगा मेरा टोटल, ये मेरे पास शुगर 30% है। अब ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 85 है अपनी स्क्रीन। ओके बच्चा, देखते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। देखो चीनी का और पानी का घोल है, शुगर और ये वाटर है। 4%, देखो अगर 4% चीनी है तो 96% पानी होगा। कटिंग कर लें, 4 एकम 4 और 24 चौका 96, यानी कि 1:24। 1 रेशो शुगर है और 24 रेशो पानी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। देखिएगा पहले टोटल पानी और चीनी का मिश्रण था 12 लीटर, अब 2 लीटर उड़ा दिया गया है। अब कितना मिश्रण बचा है भाई, 10 लीटर बचा है। 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। देखो भाई, पहले अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो कितना, 1 और 24 25 रेशो, या हिसाब टोटल 100 ही मान लो, 100 से बहुत इजी पड़ जाएगा ये। देखो 4 रेशो शुगर है और 96 रेशो हमारे पास हो गया पानी। टोटल ml कितना है, 100% हो गया है 100 रेशो,
100 बराबर कितने के हैं 12 लीटर का घोल, यानी कि मैं क्या कहूंगा 12,000 ml हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। अब देखो ये कितने गुना है, 2 जीरो तो खत्म है, 120 गुना ये हो गया, क्योंकि 120 एकम 2 जीरो ये आ गई है। अब केवल शुगर बतानी है, तो 12 चौक 48, 480 शुगर है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, तो अब कितना बच गया 10,000 ml बच गया भैया। गुणा आप इसकी 100 कर लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया ये हमारा 4.8% शुगर यानी कि चीनी हो जाएगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।